हमारा जब समय आएगा, मौका मिलेगी, तो हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे किसान का, और इस गोबर के माध्यम से हम अपने गांव के 50-100 बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। इससे कि 5 वर्ष के अंदर 1 लाख रुपया रोज हम दूध उत्पादन से हम अपने गांव को लाभान्वित करेंगे रहे हैं। हमारी योजना है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं समाज को कि एक भी बच्चा मेरा रोड पे नहीं होगा। मैं इस गांव के विषय में मैं पहले, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। हमने इसी मिट्टी पानी से, इसी मिट्टी में जन्म लिया, यहीं से पले बढ़े, और 59 वर्षों के जीवन का सफ़र इसी में किया। कुछ दिन पहले मैं अपने पारिवारिक दायित्वों से फ्री हो गया। ऐसा मेरा टारगेट था पहले से कि 55 से 60 के बीच में मैं अपने पारिवारिक दायित्व से निवृत्त होकर कुछ समाज सेवा करूं। लेकिन थोड़ा बहुत लेट हुआ, फिर भी अपने समय से कहा जाए तो 60 के अंदर में ही हम फ्री हो गए। और मन में यह भाव छुपा रहा, चूँकि हमारा यह देश भारत देश है। एक ज़माने में हमारा देश विश्व का गुरु था, आज चेला के रूप में बना हुआ है, आज गुरु नहीं बच पाया है। धरती वही है, आकाश वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी हमारा अपना जो मॉडल है, जो हमारे विकास का जो स्थिति है, वह थोड़ा डाउन हुआ है। हम लोग उस क्रम में प्रयास करना चाह रहे हैं जिससे अपने समाज को पूर्व की इतिहास को देखते हुए 200-300 साल पहले पूर्व की बातों को देखते हुए उस इतिहास को जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारा देश अवश्य ही विश्व गुरु था। आज हमारे देश में बहुत चीज़ का अभाव है, बहुत चीज़ का अभाव है। शिक्षा का तो मूल रूप से अभाव है। हमारा देश, हम जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, यहाँ 200 वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले 88% हम लोग शिक्षित थे। आज हमारा शिक्षा दर बहुत नीचे गिर गया है भिन्न भिन्न कारणों से। उसी संदर्भ में हमने अपने जीवन को एक समाज सेवा के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आप अगला प्रश्न कीजिए, जो आपको लगे। अच्छा, अभी वैसे पेशे से आप क्या करते हैं? गांव में भी क्या? मैं पेशा से आपको सुधा डेयरी के माध्यम से, देखिए, हमारा 1990-91 में एक सपना था कि हम अपने यहाँ ऑपरेशन फ्लड लावें। दूध के माध्यम से हम लोग अपनी खुशहाली को वापस लावें, और उसी क्रम में सुधा डेयरी से जुड़े, ऑपरेशन फ्लड से जुड़े, प्रयास जारी रहा। पूरी सफलता नहीं मिली, आंशिक सफलता मिली, और कृत्रिम गर्भाधान सह पशु चिकित्सा सेवा के कार्य से जुड़े रहे। अब बात करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस पंचायती चुनाव 2021 में मुखिया पद के लिए, तो हम डायरेक्ट ये पूछ रहे हैं कि लोग आपको वोट काहे दे, सो बताइए आप कि आपको काहे लोग चुने मुखिया पद के लिए? देखिए, मुखिया पद के चुनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप समाज के बीच आपका मोटिवेशन क्या रहा है पूर्व से। ठीक है, जो जिस कार्य में दक्ष है उसको वह कार्य सौंपना चाहिए। अब जो पेशा से स्वर्णकार है, उसी के यहाँ हम सोना लेके जाते हैं, वही आभूषण तैयार करता है। जो पेशा से शैक्षणिक जगत में है, उनके यहाँ हम अपने बच्चे को पढ़ाने जाते हैं। तो हमारा यह, चूँकि हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग किए हैं, हमने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से। यहाँ तक कि
एक रुपया के लिए भी मोहताज रहे हैं। आज कुछ दिनों से जब हम अपना जीवन को एक अस्थायी रूपरेखा जब हमारा तैयार हुआ, तो अपने समाज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लगा कि यहाँ दो चीज़ का बहुत ज़रूरी है, बहुत कमी है। एक हमारे यहाँ एजुकेशन का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा बेरोजगारी का। और बेरोजगारी के क्रम में हमने जीरो से और यहाँ तक अनेकों बार ऊपर उठे, चढ़े गिरे, इसका हमको गहरा अनुभव है कि हम बेरोजगारी से लड़के सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, हम कैसे फिट हो सकते हैं। जो हमारे विकास का रीढ़ है, हमारे समाज की जो शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो परिवर्तन होना चाहिए नहीं हुआ है। यही दो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने गांव समाज का, सरकार की जो यह व्यवस्था है, हम पलायन रोकें, अनेक प्रकार का उद्योग लगावें। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत दिनों से चल रहा है। उद्योग विभाग है दरभंगा में, जिला में, लेकिन कार्यान्वित कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। इसी दो मुद्दा को लेके मैं आया कि हम अपने गांव की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनावें, हमारे बच्चे अच्छे हों, चूँकि शिक्षा ही हमारे विकास का रीढ़ है। और दूसरा, हम पलायन रोकें। हम जो जहाँ हैं, जिस कार्य में हैं, हम अगर जानवर पालते हैं तो गुणवत्तापूर्ण जानवर पालें, खेती करते हैं उसी आधार पर करें। और इसी उद्देश्य को लेके मैं इस क्षेत्र में आया। इनका साफ है कि इनका दो मोटो साफ है, जो एकदम अच्छा मोटो है कि एक शिक्षा पे ये काम करेंगे, और दूसरा जो रोजगार है, हर गांव से लगभग लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो ये एक रोकने की कोशिश करेंगे और गांव में ही रोजगार देने का काम करेंगे। तो अभी हम लोग हैं ब्रह्मपुर पश्चिमी में, और हमारे साथ थे समाज सेवी अशोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दरभंगा जिला के साथ सिटी रिपोर्ट देख रहे हैं। इन्होंने रोजगार की बात किया, तो अब हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से, अगर ये आते हैं मुखिया पद में चुन के आते हैं, तो किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को रोजगार दीजिएगा। हमारा गांव मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, और पशुपालन और खेती यहाँ का मुख्य धंधा है। मैं चाहूँगा कि उन्नत नस्ल के पशुपालन करके, हम घूमा है, हम देखे हैं, करनाल गए हैं, गुजरात गए हैं, देश के भिन्न भिन्न कोना में गए हैं, एक पशुपालन के माध्यम से। और मेरा उद्देश्य भी रहा है 1990 से कि हम ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से, दूध उत्पादन के माध्यम से, हम गांव के बेरोजगारी को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। आज हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में अब 5 किलो दूध वाली भैंस है, हम इसको 15 किलो दूध वाला भैंस तैयार कर सकते हैं। यह क्षमता मुझ में है। हम दूध की गुणवत्ता में, अब हमारे दूध में अभी 60 फैट रहता है, डेयरी में ले जाते हैं 40 रुपये लीटर दूध का दाम कहता है। हम इसकी गुणवत्ता को बढ़ा के 10 जीरो फैट करेंगे। हमारा दूध जो अभी 40 रुपये बिकता है, उसको हम 70 रुपये लीटर पर ले जाएंगे। हमारा दूध जो 5 किलो दूध भैंस देती है, उसको हम 15 किलो पर ले जाएंगे। गवर्नमेंट का बहुत सारा योजना है, वर्मिंग कंपोस्ट प्लांट है, गोबर से पेंट बनाने का प्लांट है, गोबर से ईंट बनाने का प्लांट है। गवर्नमेंट का बहुत सारा योजना है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता, जानकारी के अभाव में। जिसको हम घर घर पहुंचाएंगे। हम किसान का गोबर 2 रुपये किलो खरीद करेंगे। हम एक बहुत से बड़ा प्लांट तैयार करेंगे जिसमें वर्मिंग कंपोस्ट तैयार करेंगे। अभी भारत सरकार की योजना है गोबर से पेंट बनाने का। हम गोबर से पेंट बनाएंगे, गोबर से ईंट बनाएंगे, गोबर से प्लास्टर का कार्यक्रम करेंगे। बहुत सारा काम है। गोबर से दीपक बनता है। इसमें हम अगर खड़ा खड़ा किसान का 2 रुपये किलो गोबर अगर खरीद लेते हैं, ठीक है, तो 2 रुपये गोबर अगर खरीद लिए, तो एक जानवर जो 24 घंटा में जितना खाती है, उसका कीमत तो गोबर से दे देती है। गोबर का एक दूसरा नाम है गोवर्धन, और जिसको हम लोग देहात में सोना कहते हैं गोबर को। आज वह सोना हमारा रोड पे
बिछा हुआ है, यूं ही फैला हुआ है, गंदगी फैला रहा है। हमारा जब समय आएगा, मौका मिलेगी, तो हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे किसान का, और इस गोबर के माध्यम से हम अपने गांव के 50-100 बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। इससे रोजगार का मुहैया होगा। हम घर घर, हमारा लक्ष्य है कि 5 वर्ष के अंदर 1 लाख रुपया रोज हम दूध उत्पादन से हम अपने गांव को लाभान्वित करेंगे। ठीक है, तो इस माध्यम से, और विभिन्न सारा कार्यक्रम है, छोटा छोटा कुटीर उद्योग है, हम उस उद्योग के माध्यम से हम अगरबत्ती बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं। जहाँ तक हम हमारी बहन बेटी अभी बेरोजगार है, हम गांव में सिलाई का प्रशिक्षण का व्यवस्था करेंगे। हम कुटीर उद्योग के माध्यम से, हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत सारी योजना है जिससे हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं और पलायन बंद कर सकते हैं, और घर में ही हम खुशहाली ला सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमको और आपको पता नहीं चल पाता है, तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करेंगे और लोगों तक वो योजना का लाभ पहुंचाने में कोशिश करेंगे। सरकार से जो मदद हो, इनसे जो मदद हो, ये सारी बातें कहें और आप लोग देखें कि समझें कि किस तरीके से अपनी योजनाओं का वर्णन किए इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, कहिए। शिक्षा जगत की बात में एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ। हम अपने समाज को पूर्ण शिक्षित कैसे कर सकते हैं? आज हमारी सरकार की व्यवस्था थोड़ा लचरी हुई है। हमारी जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारे सरकार के पास उतना इनपुट नहीं है। हम पूर्व में, हम जब अपनी इतिहास को पढ़ते हैं, जिस समय हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करता था, एक टीचर की क्षमता 20,000 विद्यार्थी को पढ़ाने का था। एक टीचर 20,000 विद्यार्थी को पढ़ाते थे। आज हमारा वो मोटिव चला गया है। हम एक ऐसा सिस्टम लागू करेंगे अपने समाज में कि अब जैसे हमारे यहाँ है, बहुत सारे बच्चे, अब हमारे ही बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर्स हैं। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छुट्टी में आए यूं ही बैठे रहते हैं, न गांव में कोई क्लब है, न कोई व्यवस्था है। हम उस सब को एक जगह संगठित करेंगे। हम महीना में एगो कार्यक्रम देंगे। अब जैसे दीपावली है, छठ है, उसमें बुलाएंगे। हम अपने गांव के बच्चों को वहाँ बुलाएंगे। आज हमारे गांव में अब मैट्रिक में 50 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न करता है, लेकिन एक नॉर्मल जॉब तक पहुँचते पहुँचते 5 विद्यार्थी भी नहीं अचीव कर पाते हैं। हम एक सुंदर, एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं गांव में, जिस माहौल के माध्यम से हमारे बच्चे प्रेरित हों और वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हम गुरुकुल की वह शिक्षा व्यवस्था को पुनः वापस लाना चाहेंगे। अब जैसे हमारा मैट्रिक का बच्चा है, अब मैट्रिक का बच्चा है, वो 5वें के बच्चे को, 8वें के बच्चे को आराम से बच्चे से बच्चे को पढ़ाना एक बहुत ही ईजी सिस्टम है। हम टीचर जो पढ़ाएंगे बच्चे को, उससे जो बच्चे की समझदारी होगी, बच्चा जो समझेगा, उससे कई गुना अधिक अगर वह बच्चा, मैट्रिक का बच्चा अगर 8वें के बच्चे को पढ़ाता है, तो उससे उसका ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है। हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे और उस सिस्टम के जरिए, मेरा तो प्लान है, हमारे गांव में अभी सरकार की योजना है, सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन हमारे यहाँ अभी 50% भी बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। हमारी योजना है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ समाज को कि एक भी बच्चा मेरा रोड पे नहीं होगा। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर अमेरिका का सिस्टम, वहाँ 302 के मुदालय पर हल्का दफ़ा चलता है, लेकिन जिसका बच्चा रोड पे भटकता है उस पर भारी दफ़ा चलता है। हम अपने समाज को इस तरह से संगठित करके, अपने बुझा के, समझा के, गोर पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, हमारा बच्चा जो रोड पे भटक रहा है, मैं एक प्रधान के नाते उस बच्चे को रोड से उठा के उसी के घर में ले जाके, उसी का तेल, उसी का साबुन, उसी का पानी, हमारा मैनेजमेंट इतना टॉप क्लास का होगा कि सारा सिस्टम उसका होगा, और उससे स्नान करा के अपनी गाड़ी पे बैठा के अगर हम विद्यालय लाते हैं, 3 दिन अगर हम लाएं, चौथा दिन वह अभिभावक निश्चित रूप से समय से पहले उस बच्चे को विद्यालय लेके चला आएगा। एक ऐसा माहौल मुझे तैयार करना है और मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, यह मेरा विश्वास है
और मैं कर सकता हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ, यह मैं स्पेशल जानकारी दे देना चाहता हूँ कि वर्ष 84-86 में हमने बिहार सरकार से 2 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हैं और उसका मुझे अच्छा तजुर्बा है और अपने उस तजुर्बा का उपयोग अपने बच्चों पर किया है, अभी भी कर रहे हैं। हमारे गांव में 3-4 बच्चे तो हैं, अभी एक जेईई मेंस कंप्लीट किया है, एक मेडिकल के करीब करीब आने वाला है और हम अपने तजुर्बा का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक यह सिस्टम डेवलप नहीं कर रहा है। जो हमारे यहाँ शिक्षित लोग हैं वह अपने तजुर्बा का शेयर नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में, चूँकि वैसा व्यवस्था नहीं है। लोग आना नहीं चाह रहे हैं, शिक्षित लोग आना नहीं चाह रहे हैं, अपना शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि उनका पैर पकड़ के हो, दाढ़ी पकड़ के हो, वैसा माहौल बना के हो। आज हम बिहार के ही पटवा टोली का एक देख रहे हैं, बराबर देखते हैं यूट्यूब पर, इतना सुंदर व्यवस्था है। एक आदमी संकल्प लेके आया और गांव का तस्वीर बदल दिया। मैं क्या कहूँ, आपका समय तो ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा लंबा हो नहीं सकता है, लेकिन शिक्षा पे मैं काम करूँगा और मुझे विश्वास है मैं 5 वर्ष के अंदर में हम अपने पूरे गांव में 99% शिक्षा की स्थिति को मैं परिवर्तन कर दूंगा और हमारा समाज शिक्षित होगा। जब मेरा समाज शिक्षित होगा, हमारा विकास कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, सभी चीज़ों पे बात किया जो चीज़ गांव के लिए सही होता है, और समय समय पे लोगों को अप टू डेट होना चाहिए, और इन्होंने सब तरीके से सब बात किया। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोग दरभंगा जिला के साथ सिटी रिपोर्ट देखते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।